घर ओर हो गई, सब मर के नेती नेता सब मर गई, कौनो मरे नहीं आइले। निषाद समाज के इतने बड़े नेता घूमे फिरते हैं, कोई एक दरवाजे पे नहीं आया कि चंदा दे के अरविंद जी का, माला जी का चंदा लगाना पड़ गया है। इतनी बड़ी विधायक अफसोस की बात है, कहना पड़ रहा है क्षेत्र के नेताओं ने एक बार भी इस दरवाजे पर कदम नहीं रखा। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। गोरखपुर जिले के थाना चिलुआ ताल के अंतर्गत एक ग्राम सभा है, सद्दाहला गांव है, जहां बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज इस घर से चौथी लाश यहां अंतिम संस्कार के लिए ले जाई जाएगी। अस्पताल में जब यहां पर 14 तारीख को आग लगाई गई, 2 भाई समेत 2 महिलाएं जली थी, उनकी 2 बीवियां जली थी, 4 लोगों की झुलस है, 4 लोग झुलसे थे। उसके बाद उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एडमिट कराया गया था। लगातार उनका 1 हफ्ते इलाज चला। 1 हफ्ते के बाद से बारी बारी से एक के बाद एक लोगों की जान जाने लगी। हालांकि हम लोग 15 दिसंबर को अस्पताल में जाकर के जब मिले तो कहीं ना कहीं ब्रजेश, अरविंद और उनकी पत्नी माला से भी बातचीत हुई थी। उसी दौरान नई नवेली बहू माला की जो माँ थी, उन्होंने बताया कि उस हैवान की फांसी होनी चाहिए जिसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। 4 अर्थियाँ निकली है इस घर से। आज क्षेत्र का कोई भी सांसद, विधायक, नेता आज तक नहीं पहुँचे हैं। इस आवास पर आने का उद्देश्य दिखाना चाहते हैं, ये ठाकुर ब्राह्मण यादव का मामला होता तो अब तक हंगामा मचा होता, प्रशासन की कितनी सारी भीड़ होती। लेकिन आज स्थिति इस प्रकार से है। ये निषाद समाज की मामला है और निषाद एक वक्त था कि जब निषाद जाति का कहीं गणना नहीं होता था। आज गणना भी हो रहा है तो कोई सहयोग नहीं है। जातिवाद करने तो आए नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं, ये उद्देश्य है कि इस परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग मिले। अब तो परिवार के सदस्य कोई है नहीं। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, एक बुजुर्ग बाबा और छोटी सी 3 साल की मासूम बच्ची, उसके सिवा घर में कोई नहीं है। आइए बातचीत करते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम संदीप कुमार है, इस गांव का निवासी हूं। इसी गांव के निवासी हैं सर। इस घटना को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, घटना बहुत दुखद है। मतलब दिल से ऐसी आहट निकल रही है देख के। पूरे गांव के लोग भी इतना डर गए हैं इस घटना को लेके। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें, प्रशासन और मेडिकल का भी बहुत बड़ा लापरवाही हुई है। ठीक है, प्रशासन की लापरवाही किस तरीके से? देखिए, प्रशासन की लापरवाही जैसे एक दिन पहले, घटना से पहले बेचन निषाद जी को थाने पे, चौकी, हमारे यहाँ चौकी है, वहाँ चौकी पे वहाँ पे एक प्रस्तुत किया गया था कि इनके ऊपर कोई एक्शन ले लें, ऐसा सर झगड़ा किए हैं। एप्लीकेशन दिया गया था? हाँ, कुछ गांव के घर के ही लोग वहाँ पे चीज दिए थे। बाद में प्रशासन ने क्या किया है कि उनको फिर वो छोड़ दिया गया और रात में छोड़ के, और जैसे कि घर आप देख ही रहे हैं पूरा, ठीक है, वहाँ पे तारपीन का तेल वगैरह डाल के, आप लोग ही कवर किया, मैं तो यहाँ पे था नहीं कि लखनऊ में था तो, लेकिन यहाँ पे तारपीन डाल के और 4 लोगों को अच्छी तरीके से जलाया और आधे घंटे तक अंदर हाँ झुलसे हैं। जो भी उस समय रात का समय था सर, कोई भी रहेगा तो अपने परिवार के साथ सो रहा होगा। और सोना मरना एक समान होता है, जिस प्रकार से लोग बताते हैं कि सूतल मुअल एक समान, भोजपुरी में कहावत भी है। उस दशाओं में बाहर से ताला लगा दिया जाता है, अंदर से बाहर से तारपीन डाल दिया जाता है, उसके बाद माचिस लगा दी जाती है और अंदर 5 लोग झुलस जाते हैं, जिसमें से आज 4 लोगों की मौत हो चुकी है, एक मासूम बच्ची सिवाय बची है। सर, क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, आप लोग भी जब गए थे कवर करने के लिए तो वहाँ की स्थिति आप लोगों को अच्छी तरीके से पता था, क्योंकि आप लोग पीड़ित लोगों से बातचीत किया था आपने, ठीक है। पीड़ित से बात करने को वहाँ अनुमान लगा सकते हैं इनकी क्या कंडीशंस थी। जी बिल्कुल, ठीक है, जिस प्रकार से हुई, ठीक है, कंडीशन को देखने का ऐसा लग रहा था कि शायद इन्हें बचाया जा सकता है। बिल्कुल बचाया जा सकता था। और यहाँ पे एक मौत होने के बाद भी डॉक्टर ने उसको सीरियसली से नहीं लिया, वहाँ के प्रशासन ने सीरियसली से नहीं लिया। अगर उस बात को अगर ध्यान रखते हैं अच्छे से तो शायद 3 मौतें नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जिस महिला की मौत हुई है, नाम है मधु, 36-37 साल एज होगा, जो कुछ भी रहा हो। ऐसे में सर, उस महिला की कंडीशन देख करके बिल्कुल भी नहीं लगता था कि इनकी जान जा सकती है। जी बिल्कुल, अभी वही मैं बता रहा हूँ ना कि प्रशासन की कितनी गलती है, वहाँ पे मैनेजमेंट की कितनी गलती है, हॉस्पिटल के प्रशासन। ऐसा नहीं है कि आए दिन वहाँ पे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लोग मर रहे हैं, ठीक है, एक पर्सन का ये चीज़ नहीं, आए दिन मर रहे हैं। सरकार तो सीधे ऑर्डर कर देती है, सीधी सी बात है कि हम तो हर एक मेडिकल कॉलेज में हर एक दवा दारू जो भी चीज़ें हैं मुहैया करा रहे हैं, लेकिन
ये एक्चुअल में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, कि मैनेजमेंट की लापरवाही, ये इन्वेस्टिगेट करने की बात है। मेडिकल प्रशासन कहीं ना कहीं बहुत ही लापरवाह है। ऐसे में देखा जाए तो कई चीज़ों के लिए गरीब आदमी को लेकर सरकार कहती है कि पैसा वगैरह नहीं लगना है मेडिकल में सर, बस पर्ची कटवा करके इलाज करवाइए। और वहाँ के डॉक्टर इतने भ्रष्ट हैं कुछ विभागों के कि ये सब पैसा वसूली का काम करते हैं, बिल मांगेंगे तो नहीं देंगे। हमारे साथ जो खुद हुआ था, ये पैर टूटा था, ऑपरेशन के लिए 10,000 मांगा गया था। हमने कहा बिल चाहिए हमको, क्योंकि आपने पोस्टर बैनर लगा रखा है जगह जगह पर, किसी भी चीज़ के लिए अगर पैसा आपसे लिया जा रहा है तो उसका बिल लीजिए। देखिए हॉस्पिटल के अधिकारी का क्या चीज़ रहेगा, एक डिक्लेरेशन, कोई परिजन पहुंच रहा है, एक डिक्लेरेशन साइन करवा लेंगे। आदमी खुद पीड़ित को लेके आया हुआ है, अपने इलाज को देखेगा डिक्लेरेशन का, बाद में डिक्लेरेशन साइन करा लेगा। हॉस्पिटल यही बात को डिनाइट कर देगा कि हमने डिक्लेरेशन साइन कराए थे, मर गया, ये चीज़ हो गया, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। आपने तो साइन किया था। सारी बातों को घुमा करके लिखवा लेते हैं डॉक्टर, बिल्कुल मेडिकल प्रशासन लिखवा लेती है, निकलवा लेती है। तो अब इससे कि सर एक गरीब आदमी, एक पीड़ित आदमी किसी प्रकार से वो मर जाता है, या तो डॉक्टर की लापरवाही से ही क्यों ना मरे हो, लेकिन ये लिखवा ली जाती है कि ये मरा है तो अपनी वजह से मरा है, हमारी कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। बिल्कुल, आप एक कोई अनपढ़ आदमी गया कोई परिजन को लेके, ठीक है, आप बताइए, वो तो पढ़ा भी लिखा भी नहीं है, और ये भी नहीं बताया जाता है जैसे आपने बताया, ये आपके डिक्लेरेशन में कहीं नहीं बताया जाता है कि ये एक टर्म एंड कंडीशन है, इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तब जाके आपकी दवाई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल है ना। अभी क्योंकि इतने अच्छे, मतलब बहुत अच्छा, मैंने आपके न्यूज़ के ही माध्यम से वीडियो देखा, बहुत अच्छे कंडीशंस में थे। सर यहाँ अगर बात कर ली जाए क्षेत्र के नेताओं का, या फिर कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं आया। देखिए समाज के नेताओं का, हमारे जो निषाद समाज की यहाँ की कम्युनिटी बहुत भारी मात्रा में है, ठीक है। किसी को विधायक सांसद बनाना हमारे ही कम्युनिटी के लोग ही किसको क्या बना देते हैं, और इसी के बदौलत पे लोग सांसद बन गए, मंत्री बन गए, विधायक बन गए। हमारे चीज़ों को लेके, कि जात को लेके, आरक्षण को लेके, बहुत सारे मुद्दाओं को लेके बढ़ गए। लेकिन कोई भी, आज आप निषाद के इतना दिन से कवर कर रहे हैं, चाहे हमारे आदरणीय सांसद जी का हो, विधायक जी हो, और निषाद समाज के इतने बड़े नेता फिर घूमे फिरते हैं, कोई एक दरवाजे पे नहीं आया कि आश्वासन दे सके कि हमारे परिजन का और जो भी निषाद समाज के लोगों का क्या हालत हो गया। आश्वासन ही सबसे बड़ा इस समय दवा का काम करेगा। सर चूंकि 7 पार्टी से कैबिनेट में भाजपा से ही सरकार है, कैबिनेट मंत्री है डॉक्टर संजय निषाद जी, जो कि निषादों के मसीहा भी कहे जाते हैं। हालांकि इतनी बड़ी घटना है सर, एक परिवार के 4 सदस्यों का मर जाना, जान चली जाना हादसे में, और यहाँ पर किसी जनप्रतिनिधि का ना आना, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का ना आना, कहाँ का न्याय है, कहाँ की नीति है। और देखिए इससे साफ प्रतीत होता है, ठीक है, वो निषादों के नेता है कि अपने घर का नेता है। सर ऐसे देखने, इस हालात को देखकर को तो यही कहा जा सकता है कि घर के नेता है। आप लोग खुद ही मीडिया बंधु लोग हैं, कवर कर रहे हैं पूरा जगह, इसमें सीधा आपको सीधा प्रतीत हो रहा है कि कौन किसके लिए क्या बनाया है, ठीक है। कि निषाद समाज के लिए आरक्षण का मैं ये बता रहा हूँ कि कौन सा हमारा डीएम आईएएस बन गया हमारे क्षेत्र का आरक्षण के बदौलत पे। आप बताइए, आप लोग कवर कर रहे हैं, पूरा पता करिए। आरक्षण के बदौलत कभी कुछ कोई नहीं बना है, और फिलहाल में यहाँ राजनीति करने तो हम आए नहीं हैं, और ना ही जातिवाद करने आए। पत्रकार तो किसी के नहीं होते हैं। आप सब यहाँ संवेदना व्यक्त करने के लिए एकत्रित हैं। इस परिवार में रोने वाला कोई नहीं बचा है सर। परिवार के सदस्य और रिश्तेदारों में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल, परिवार का सदस्य कोई नहीं है जो रोने वाला हो। बिल्कुल, अभी तो कोई नहीं है फिलहाल, पूरा एक वंश ही पूरा आप समझिए खत्म हो गया। और इतना जो आज मौत हुई है मधु जी की, उनके बच्चे हैं अभी बच्ची का 3 साल की बच्ची हुई। हाँ 3 साल की बच्ची है, वो भी एडमिट है, और उसका भी एक लड़का भी है। लेकिन लड़के की एज क्या होगी? लड़के का एज लगभग 4-5 साल का लड़का है, अभी इधर ही घूम रहा था। हाँ की स्थिति आप खुद ही आप लोग देख सकते हैं। अब घर की स्थिति कितनी बार दिखाई जाए, बाहर से ही देख लीजिए, सब कुछ जला झुलसा है। इस फट के लोग बाहर आए जी, पूरा घर जो है वीरान पड़ा है। अब इस परिवार में रहने वाला कोई नहीं है। इस परिवार की 4 चिताएं जली है। एक घर से, एक ही परिवार से 4 अर्थियां उठी हैं। इससे बड़ी दुख की बात का और क्या हो सकती है। और बड़े ही अफसोस की बातें कहना पड़ रहा है, क्षेत्र के नेताओं ने एक बार भी इस दरवाजे पर कदम नहीं रखा। ये शर्मनाक है, चाहे किसी समाज की बात हो, चाहे किसी भी पार्टी समाज की बात हो। लेकिन देखिए बात मनौता की है, समाज की कोई बात नहीं, बात मनौता की है कि कोई पूरी तरीके से जल चुका है। घर में 4 लोग जल करके मर गए, आज कोई झांकने वाला नहीं आया सर इस परिवार में। और यहाँ
आज जो रिलेशन के हैं, रिलेटिव हैं, सर रिश्तेदार और परिवार के सदस्यों में बहुत अंतर होता है। कोई आज रोने वाला नहीं बचा इस घर में। जी बिल्कुल। अभी एक बाप हैं और उनकी जो बहन है, बहन आपको पता ही है, सब लोग बोलते हैं कि बेटियां भाई पराया ही होती हैं। अब उनके बच्चों का क्या होगा? हाँ, आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ, उनके कंपनसेशन मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर जो ऑब्जर्व कर रहे थे मरीजों को, उनकी बखूबी तरीके से जांच होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज की जांच तो होनी चाहिए, वहाँ के डॉक्टरों की जांच होनी चाहिए, किस प्रकार से इलाज किए आखिरकार। जिन्हें बचाने की उम्मीद थी, जिन्हें बचने की उम्मीद थी, उनकी जान कैसे जा सकती है। और अब तक प्रशासन यहाँ पर आकर के आश्वासन नहीं दी कि उन 2 मासूम बच्चे जो बचे हुए अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, कुछ सुविधाएं, कुछ आर्थिक सहयोग, उन बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए क्या कुछ सुविधाएं, क्या व्यवस्था की है? राजू जी, अब जैसे आपने बताया कि जात की राजनीति नहीं हो रही, सच में कहा जात की राजनीति नहीं हो रही है। अगर कोई अदर जात के चीजें रहता ना तो बहुत कुछ हो गया होता। आप लोग भी कवर कर रहे थे, मतलब मैं किसी का विशेष रूप से नाम नहीं लूँगा, ठीक है। जनरल कास्ट में जो भी चीज़ें हैं, जो बड़ी जातियों को मतलब समाज में प्रतीत होते हैं, अगर उस चीज़ को लेके अगर ये चीज़ रहता तो आज पूरा ये माहौल ना बहुत अच्छे तरीके से होता। हर एक नेता आता, ठीक है। यहाँ पे लोगों के अवेयरनेस की बहुत कमी है, ठीक है। सिर्फ एक आदमी 10 लोगों को बेवकूफ़ बना देता है। हाँ, ये तो है, ये तो ठीक है। एक आदमी अगर थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा रहे, 10 लोगों को बेवकूफ़ बना के चला जाता है, और 10 लोग 10 लोगों को बना देते हैं। सर्वनाश तो ये है ना कि यहाँ कोई आश्वासन तक देने वाला नहीं आया। घटना के 10 दिन हो गए, अभी 4-5 दिनों से लगातार मौतें हो रही हैं। 5 दिनों से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जाने जा रही है। पहले तो अरविंद की पत्नी माला की मौत हुई, उसके बाद ब्रिजेश की मौत हुई, उसके बाद अरविंद की मौत हुई। एक ही साथ दोनों भाइयों की डेड बॉडी अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया था इस गांव से। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। आज इस परिवार के 4 सदस्यों की जान जा चुकी है। आज एकमात्र वो महिला बची हुई थी, मधु जिनका नाम था। आज उन्होंने भी अस्पताल में आखिरी सांस ली। कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री के शहर में इतना बड़ा अस्पताल है, एम्स है, बीआरडी है, उसके होते हुए भी 5 झुलसे हुए सदस्यों में से 4 को नहीं बचाया जा सका। एक मासूम बच्ची है जो अपने पैरों पे खड़ी हो पाती है, इस वजह से वो जिंदगी कहीं ना कहीं जी पा रही है। वो अनाथ मासूम बच्ची हुई है, और एक उसका भाई है, उसके सिवा कोई नहीं है। ये बहुत दुखद है। और समाज में जो प्रतिनिधि है, उनको केवल वोट किस समय चुनाव से मतलब, राजनीति से मतलब नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपना लाभ नहीं देखनी चाहिए केवल। और जनता के सुख दुख में अगर नहीं आप आ पाते हैं, सुख तो छोड़ दीजिए, अगर दुख में आप नहीं आ पा रहे तो फिर आपका होना ना होना कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव जैसे आता है, देखिए आप नेता हैं, इंसानियत तो आपके अंदर भी होनी चाहिए। देखिए मैं नेता नहीं हूँ, मान लीजिए नेता है, हाँ, भाई दबे मान लीजिए इंसानियत। देखिए एक छोटे आदमी भी रहे, हमारे गांव का माहौल ऐसा रहे कि अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो पूरा गांव एक साथ में एक मानवता का धर्म निभाता है, ठीक है, कि चीज़ों को लेके। अभी इनके घर में मौत, जैसे आपने बोला कि लकड़ी तक नहीं है चीज़ों को लेके, गांव ने इतने मानवता का बड़ा काम दिखाया है कि घर में चंदा 1-1 रुपए का जिसको जो सहयोग मिल सका, वो चंदा दे के अरविंद जी का, माला जी का और ब्रिजेश जी का दाह संस्कार कराने में मदद किया है गांव के लोग। ये लगाना पड़ गया है, चंदा लगाना पड़ गया है। इतनी बड़ी विधानसभा का, बिल्कुल, इतना बड़ा विधायक, ये शर्म की बात होनी चाहिए हमारे नेताओं को। यहाँ इलाज जाने के लिए चंदा लगाना पड़ा गांव से। बिल्कुल, आप सभी लोगों से पूछ सकते हैं यहाँ पे मुझे चीज़। अभी ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। पहले तो ये देख लीजिए, ये वही मासूम बच्चा है जिसके सर पे ना माँ का साथ है ना पिता का सहारा, कोई भी नहीं है अब इस मासूम बच्ची के पास। सवाल ये उठता है, ये मासूम बच्चा और एक 3 साल की बच्ची है, अब इन बच्चों के लिए सरकारों ने क्या की, क्या करेगी सरकार, क्या प्रशासन क्या आश्वासन दी है, और क्षेत्र के नेताओं के द्वारा क्या सहयोग मिलेगा, अब ये देखना है। क्योंकि जाहिर सी बात है यार, 4 लाशें चली गई इस घर से और अब तक कुछ नहीं हुआ। जनप्रतिनिधियों का एक कदम तक नहीं पड़े, एक बार भी आगमन नहीं हुआ, तो क्या कुछ करेंगे इस समाज के, इस परिवार के लिए। अब ये मासूम बच्चा है, किसके सहारे रहेगा, अभी तो भगवान ही मालिक है। क्या नाम है बाबू आपका? बाबू, अच्छा पढ़ने जाते हो? अच्छा, कहाँ पढ़ते हो आप? DRS। कौन सी क्लास में हो? LKG में हो। अच्छा, खाना वाना कुछ खाए हो सुबह से? कहाँ रह रहे थे? घर पे। अच्छा ये बताओ, उस दिन जब घटना हुई थी तो एक घर पे थे, कहीं और थे? मामा के यहाँ थे।
अगर यहाँ पे रहे होते हैं तो शायद उनका कंडीशन जैसे सभी लोगों का है, शायद उसी ऐसी कंडीशन इनका भी हुआ होता। मामा के वहाँ रहते थे, कितने दिन उस मामा के वहाँ रहकर पढ़ते हो? मामा के यहाँ रहकर ही पढ़ते हो या घूमने गए थे बाबू? घूमने गए थे। अच्छा, अब क्या कुछ पूछा जाए, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बताइए ना, इन्हें तो ये भी नहीं ज्ञात है कि आज क्या कहें। आप समझ सकते हैं, जा खेला बाबू, समझ सकते हैं आप। अगर सोचिए उस रात मासूम बच्चा भी कमरे में रहा होता तो क्या हुआ होता। इससे बड़ी दुख की घड़ी क्या हो सकती है। आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। यहाँ के गांव के लोग चैन से भोजन नहीं कर रहे हैं, घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, कई घर ऐसे हैं जैसे तैसे जी रहे हैं लोग। शर्मनाक है ये घटना, शर्मनाक है। यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं को चाहिए कुछ नहीं तो चिता जलाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था करवा देनी चाहिए थी। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि चंदा कलेक्ट किया गया चिता जलाने के लिए, कि एक पूरे गांव ने सहयोग किया। हमारा मतलब बहुत बड़ा ग्राम सभा है, सभी लोग जो हो सका सबका सहयोग मिला है। और ऐसा नहीं है कि इन्हीं के लिए हो, जो अगर बेसहारा हो, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है, तो सभी के लिए गांव के लोग मदद करते हैं। गांव में इतनी इंसानियत बची है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं का आप देखिए, आप लोगों के माध्यम से मैंने देखा कि आपके भी चैनल पे जो लाखों का व्यू आया, सारा चीज़ ऐसा नहीं है कि किसी नेता के प्रतिनिधि के पास ये चीज़ नई बात पहुंची हो। नहीं, बिल्कुल पहुंची सर, पहुंची है। और लेकिन अभी तक यहाँ पे किसी ने नहीं अपनी संवेदनशीलता नहीं दिखाई है, आश्वासन नहीं दिया है। सर दिखाए भी तो क्यों दिखाएं, जब उन्हें पता है कि जिनके साथ घटना हुई है उन्हीं के समाज के नेताओं ने यहाँ तक रुख नहीं किया। फिर अन्य पार्टियों के नेताओं का क्या मतलब है? देखिए, अन्य पार्टियों का चीज़ें पे अभी कोई राजनीति बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो यहाँ के जनता ने जिसको चुना है, जनता उनसे एक्सेप्ट करती है कुछ भी चीज़ें। चिता जलाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था कैसे हो पा रही है? 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सुन रहे हैं कि गांव के लोग चंदा लगा करके इकट्ठा, गांव के लोग चंदा दिए हैं, तब जाकर के चिता जलाने के लिए लकड़ियाँ आई हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, घर में लकड़ियाँ तक नहीं बची है। इस घर से 4 अर्थियाँ उठी हैं, जरा देख पा रहे हैं, मात्र इतनी सी लकड़ियाँ बची। नेताओं को ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल भी जो क्षेत्र के नेता हैं उनको तो ध्यान देना चाहिए। आइए मैं दिखाता हूँ, ये वो मकान दरारें पड़ गई थी उस समय जब आग लगा, जब दीवार फटी और इसी दीवार से ब्रिजेश और उनकी पत्नी बाहर कूद कर निकले। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फिर भी उन्हें अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन उनकी ज़िंदगी नहीं बचाई जा सकी। आज स्थिति आपके सामने है, पूरा घर जल करके राख हुआ, घर में 4 लोग जल करके मर गए। 4 लोगों की ज़िंदगी चल गई, ख़त्म हो गई। लेकिन आज तक इस परिवार को क्या मिला सिवाय आंसुओं के? 4 लाशें एक घर से निकली है और ये बहुत बड़ी विषय है, इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी घटना है। आरोपी को पकड़ लिया गया है, उन्हें उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आश्वासन तक देने वाला यहाँ कोई नहीं पहुँचा। इस प्रकार की हालात है, स्थितियाँ बदलनी चाहिए। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़। जय हिंद।